हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट माय बायोडेटा सेक्शन इन आवर वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो ये माय बायोडेटा सेक्शन है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये दिखने में सिंपल है एंड एग्जैक्टली ये है भी सिंपल, बट ये जो डिज़ाइन HTML में मैंने ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोग्रेस बार, देन वहाँ पे जो परसेंटेजेस एंड देन ये छोटा सा जो कैरेट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बनाने में गाइस बहुत आपको सोचना पड़ेगा। तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को करो अभी का अभी पॉज एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको कंप्लीट सेक्शन जो दिख रहा है, ठीक है, आप क्या आप इसको क्रिएट कर सकते हो या नहीं, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। एंड इसका जो कोड है मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे हमारा जो HTML CSS वाला जो चैनल है यहाँ पे आप जरूर शेयर करना, ठीक है। लेट्स सी गाइस कौन इसको कर सकता है एंड बहुत खुशी होगी, नीचे आप कमेंट करके भी जरूर बताना। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, तो अगेन आप बहुत क्लियरली देख सकते हो लाइक थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था कि हमारा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है लेफ्ट एंड देन राइट, उसी तरीके से हमारा ये जो माय बायोडेटा सेक्शन है वो भी लेफ्ट है एंड देन राइट साइड में है। स्पेसिंग देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में कितना एक कॉमन स्पेस आप लीव कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेफ्ट राइट एंड देन स्पेस, तो बेसिकली प्रीवियस में हमने जो कोड लिखा था सेम अभी वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो हम चलते हैं हमारे index.html फाइल पे। तो हमारा ये जो मेन हीरो सेक्शन था उसके नीचे मैं आ रहा हूँ, मेन के नीचे, एंड मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ आवर बायोडेटा सेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो आवर बायोडेटा सेक्शन स्टार्ट, दिस इज इट एंड इट्स सुपर डुपर इजी। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये भी। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, हमारा ये जो सेक्शन है एंड देन ये जो div है, तो इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि सेम ये अब यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। एंड साथ ही साथ इसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल राइट गाइज, दिस इज इट, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है, देखो कितनी इजीली मेरा ये काम हो गया। एंड हाँ, अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मेरा जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमारा इमेज होगा। तो मैं एक div ले लेता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से बायो इमेज, एंड यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर देता हूँ जिसे, एंड दैट इज़ और इमेजेस के अंदर अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूँ सो इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश एंड हियर वी हैव आवर बायोडेटा, ठीक है। बायोडेटा टॉप पे आप देख सकते हो माय बायोडेटा इमेज, आप कुछ भी लिख सकते हो माय बायोडेटा इमेज, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा चाहो तो और बेटर इसको टारगेट कर सकते थे बट इट डजेंट मैटर। एंड बायो राइट साइड डेटा कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा पता चल जाए जिससे। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। सो हमारा जो राइट साइड का जो डेटा है वी हैव वन हेडिंग, अगेन ये जो हेडिंग है एंड देन बॉटम पे आपको ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है, लेट मी टेल यू गाइस ये हर जगह कॉमन है। सो अगर आपको कुछ भी चीज़ लगता है कि ये कॉमन है देन मेक श्योर टू ऐड दोज कोड इनसाइड योर रीयूजेबल कोड, इतना आपको ध्यान में रखना। सो लेटेस्ट वर्क देखो सेम है, हर जगह सेम चीज़ यूज़ हो रहा, तो मतलब मेरे लिए कितना ईजी हो गया है। पैराग्राफ तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुका था, तो ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुके हैं, ठीक है। सो माय बायोडेटा, तो अब मैंने आपको कहा था लाइक थ्रू आउट दिस सीरीज आपका जो सोचने का नज़रिया होगा वो मैं चेंज करने वाला हूँ। अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये जो सेक्शन है ये कॉमन हो सकता है, एंड हमें जब चेकआउट किया हमने, हमें साफ पता चल रहा है कि ये कॉमन है। एंड बॉटम पे जो दिख रहा है ये भी कॉमन है, तो अब क्यों ना हम इसको एज अ कॉमन यूज़ करें, ठीक है। सो ठीक, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, ये मेरा डीप ठीक इसके नीचे इसको एक क्लास देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ बायो डेटा, हालांकि बायो का डेटा है एंड पर्टिकुलर सेक्शन का नाम भी बायो डेटा, ये कोइंसिडेंस ऑसम था ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वो जो पर्टिकुलर मैंने कहा था कि आफ्टर आवर मेन H1 टैग, जो मेन हेडिंग्स है वो सब हमारे यही है, हमारे लेटेस्ट वर्क, हमारा जो माय बायोडेटा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे H2 टैग जो है उसको यूज़ करने जा रहे हैं। एंड इनसाइड H2 टैग अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो नाउ माई ये जो कंप्लीट H2 टैग है ये मेरा H2 टैग नहीं, मेरा ये H2 एलिमेंट्स कहलाएगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टैग एंड देन एलिमेंट। टैग मतलब ये अभी आपका एक टैग है सिंपल H2 ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, बट जब आप इसके अंदर कुछ ऐड कर दोगे, जब आप इस पर आप क्लास ID वो सब ऐड कर दोगे, तो ये इसका ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिल के बनता है आपका, इसको आप कहते हो एक एलिमेंट, ठीक है। ये मेक श्योर करना आप। ऑलराइट, तो ये जो H2 है मैं यहाँ पे क्लास ऐड करना चाहूँगा, डेट विल बी लाइक कॉमन हेडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा सिंपली माय बायो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ऑल राइट बायो डेटा, परफेक्ट, दिस इज इट। तो ये मेरा H2 के अंदर आ चुका है एंड वी हैव आवर पैराग्राफ। तो ये जो मेरा पैराग्राफ है ध्यान से देखना गाइस, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट। अगेन वी हैव अ पैराग्राफ एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे क्या किया है,
उनके बीच में जो एक स्पेस है उसको पाने के लिए मैंने बी आर टैग यूज़ किया। ऑल राइट, मुझे ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया बट इट डजेंट मैटर। मैंने ऑटो क्लोज टैग करने की कोशिश की है क्योंकि रिएक्ट में बेसिकली सब ये ऑटो क्लोजिंग होता है, आपको क्लोज करना जरूरी है। तो ये जो मेरा सेकंड पैराग्राफ होगा उस पर ये मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिर्फ अगर मैं इतना लिखता हूँ, आप देख सकते हो कि गाइस मुझे ऑटोमेटिक इतना सारा डेटा आ रहा है एंड ये मेरा इमेज बहुत ही बड़ा है। ऑल राइट, तो आप देख सकते हो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया है। एंड गाइस अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं टारगेट करता हूँ। वी हैव अ डिज़ाइन, देन एक बार है, पता चल रहा है कि कंप्लीट यहाँ तक है लेकिन हमने सिर्फ यहाँ तक रखा हुआ है, ठीक है। देन अगेन उसके अंदर ये जो पर्टिकुलर ग्रेडियंट प्रोग्रेस बार है वो दिख रहा है। देन आपको ये सिंपली एक रेक्टेंगल बॉक्स विथ कैरेक्ट इनसाइड अ टेक्स्ट, बेसिकली इंक्लूडिंग टेक्स्ट, यू नो, वो सब कुछ अब हमें क्रिएट करना है। तो अब मैंने इसलिए आपको कहा अब इसको पॉज करो एंड आप खुद सोचो, क्योंकि अगर आप सिंपली वीडियो देखोगे एंड जो मैं कर रहा हूँ अगर आप वही करोगे तो आप फिर सोचोगे कब। आई मीन आप मुझे देख रहे हो, फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप समझ रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन फ्यूचर हर बार अगर आपको कुछ नया टास्क आता है तो आपके लिए उस पर्टिकुलर सेक्शन को ऑलरेडी किसी ने बता के नहीं बनाया होगा, यू नो, तब उस समय आपको खुद क्रिएट करना होगा। तो जब भी आपको थोड़ा सा एडवांस पार्ट कुछ लगता है, डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देखने से बेटर आप एक बार उसको सोचिए कि ये कैसे क्रिएट हो सकता है, मुझे सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा उस पर टाइम दीजिए एंड मेक श्योर कि आप खुद से उसको एक बार ट्राई करो। अगर नहीं होता है देन आप उसको चेकआउट कीजिए, ठीक है। ऑल राइट, तो गाइस देखिए मैंने किस तरीके से इसको सोचा, मैं आपको बताता हूँ। इसके सोचने के बहुत डिफरेंट तरीके होंगे, लेकिन जो मैंने सोचा एंड जो मुझे लगा कि सिंपलेस्ट है इसको टारगेट करने का, कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई थिंक ये जो डिव है परफेक्ट, चलो ठीक है, मुझे इसके अंदर चलना पड़ेगा। मैं एक डिव ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लास होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बायो डेटा एंड देन मैं लिख देता हूँ स्टेट्स, ठीक है। इसके अंदर मैं चल रहा हूँ। अब देखो मैं एक एक ये जो मेरा एक एक पर्टिकुलर सेक्शन है ना, इनको मैं एक एक करके टारगेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक डिव लिया, इसको एक क्लास दूंगा। मैं सिंपली अब बायो डेटा नहीं लिख के बायो स्टैट्स लिख दूंगा, ठीक है। दिस इज इट। इसके नीचे मैं चलूँगा, मैं एक S3 ले रहा हूँ सिंपल, क्योंकि ये भी एक मेरा हेडिंग है ना, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है या जितना इंपॉर्टेंट ये है, बट ऑब्वियसली आफ्टर इन दोनों की यही इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसके लिए H3 यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ डिज़ाइन करके, ठीक है। एंड नाउ गाइस अब इसको मैंने कैसे सोचा, देखिए मैंने सोचा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा एंड विद द हेल्प ऑफ बिफोर एंड देन आफ्टर सूडो एलिमेंट्स उनको मैं क्रिएट कर दूंगा। तो मतलब बिना HTML में कुछ लिखे आप विद द हेल्प ऑफ प्योर CSS ओनली आप इसको बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो, मुझे एटलीस्ट वैसा लगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से बायो यहाँ पे प्रोग्रेस एंड देन बार, ठीक है। बायो प्रोग्रेस बार लिखा मैंने एंड यहाँ पे वो जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये जो 80% ये सब जो है मुझे मैनुअली वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80%। तो ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिख रहा है, आई थिंक, जी हाँ गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए है। तो ये जो डिव है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे चलूँगा पेस्ट। अब ये जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से HTML, ऑल राइट। एंड ये जो प्रोग्रेस बार है, मैं HTML तो 100% भी बोल सकता हूँ बट लेट्स गो विथ 99। तो अब आपको बेसिकली यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि बाकी जो मेरे रिमेनिंग है दे ऑल आर सेम। सो मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, ताकि आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये किस तरीके से हो रहा है। सो अगेन मैंने क्या कि एक और डिव लिया फॉर CSS 90%, एक और मैंने डिव लिया फॉर जावास्क्रिप्ट 85%, एक और डिव ली मैंने फॉर्म 1 एंड देन 70% लिखा है। लेकिन नाउ गाइस आप यहाँ पे कुछ चीज़ें जो देख सकते हो एक्स्ट्रा, एंड दैट इज़ कि मैंने क्या किया कि मेरा ये जो सेकेंड वाला है, ठीक है, जो मेरा HTML वाला पोर्सन है, वहाँ पे मैं एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। लाइक ये जो मेरा बायो प्रोग्रेस बार वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, वहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर रहा हूँ एंड मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ बायो प्रोग्रेस 2, बायो प्रोग्रेस 3, बायो प्रोग्रेस 4 एंड देन बायो प्रोग्रेस 5। सो आई नो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्लास क्यों लिखा, एंड जब तक हम अपना CSS ऐड नहीं करते तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने क्लासेस इंक्लूडेड करना है। तो मैंने वही बताया गाइस, जब भी आप कोड करते हो आप डायरेक्टली पहले कोड करते करते नहीं सोचते हो कि कैसे होने वाला है, आप पहले सोचते हो कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप कोड लिखते हो। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। कोड करते करते आप नहीं देख रहे कि कैसे होने वाला है या कैसा होता जाएगा, आपको पहले सोचना है, दिमाग में सेट करना है कि हाँ मैं इस तरीके से करने वाला हूँ, देन आपको कोड करना है। तो मैंने वही बताया कि मैंने सोच लिया है कि मैं विद द हेल्प ऑफ माई प्रोग्रेस बार, बेसिकली बायो प्रोग्रेस बार,
मेरा ये बैकग्राउंड जो पीछे जो ग्रे कलर का प्रोग्रेस बार दिख रहा है एंड मुझे उसके अंदर कितना आता है, जो कलर ग्रेडियंट वाला प्रोग्रेस बार दिख रहा है, उसको मैं इस डिप के थ्रू टारगेट कर दूंगा सिंपली, ये जो मेरा डिप दिख रहा है। एंड अब मुझे बाद में जब मैंने वर्क करना चाहा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डैट इज़ कि चलो ठीक है, पहले वाले को तो मैं 80 एंड देन यहाँ तक टारगेट दे दूंगा, लेकिन सेकंड वाले का डेटा अलग है ना, 99% है, थर्ड वाले का 90 तक है, फोर्थ वाले का 85 तक है एंड फिफ्थ वाले का 70 तक है। तो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि मेरा जो फिफ्थ वाला मर्न है या मेरा फोर्थ वाला जावास्क्रिप्ट है, मुझे पता कैसे चलेगा? आई नीड समथिंग जिससे मैं इन पांचों को डिफ्रेंशिएट कर सकूं, येट उनमें कुछ चीज़ कॉमन हो जिसके थ्रू मैं सभी में सेम चीज़ करूं। क्योंकि बैकग्राउंड कलर एंड ये जो ग्रे कलर का प्रोग्रेस बार है एंड देन ये जो कलर यूज़ हो रहा है एंड देन ये जो कैरेट है, जो रेक्टेंगल है, सब कुछ सेम है, खाली डिफरेंस है तो उनके बीच का ये जो वैल्यू, जो ये कलर ग्रेडियंट वाला प्रोग्रेस बार दिख रहा है 80%, वहाँ तक हमने खींचा है उसको, इसको 99% तक, इसको 90% तक, एंड खाली ये जो कैरेट है उसके अंदर की जो वैल्यू खाली वो डिफरेंस है। तो सिमिलरिटीज़ भी बहुत है बट देयर इज स्टिल सम डिफरेंसेस। तो उसको टारगेट करने के लिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड किया। तो वंस मेरा ये जो ग्रे कलर का ये जो प्रोग्रेस बार है वो क्रिएट हो जाता है एंड देन मैं अगर ये क्रिएट कर लेता हूँ कलर वाला एंड देन ये जो डिज़ाइन है उसको मैं अचीव कर लेता हूँ, तब मैं खाली इंडिविजुअली वन बाय वन इन सबको टारगेट करके उनकी जो वैल्यू खाली उसको मैं कम कर दूंगा। सो फॉर दैट ओनली मैंने ये जो इंडिविजुअल जो क्लासेस है एकदम टोटली डिफरेंट, मैंने हर एक को ऐड की है एंड सिर्फ फर्स्ट वाले को ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इन बाकी के 4 को ऐड कर दूंगा तो इसकी मुझे कोई नीड होगी ही नहीं। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से गाइस आपका ये जो HTML का कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा हमारे style.css फाइल पे। तो अगेन ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा, बॉटम पे पेस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली बायो सेक्शन स्टार्ट, या जी हाँ गाइस आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइस पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो बायो का जो ये इमेज है ना, इसने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया, क्योंकि इमेज इज़ टू बिग, मुझे मतलब वो पूरा स्पेस खा जा रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड आई थिंक इसको नहीं, पहले मुझे मेरा जो बायो इमेज है उसके अंदर जो मेरा इमेज है उसको टारगेट करना है। ठीक है, एंड इसकी जो विड्थ होगी मैं लिखूंगा 80%। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कितना सेट हो चुका है। देखिए ऑटोमेटिक, मतलब जो मुझे चाहिए वो देखो कितनी इजीली आ रहा है ये। एंड जो लेफ्ट एंड राइट साइड का जो एक कितना, मतलब पहले लोग सोचते थे कितना मुश्किल वाला काम है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रिड टू कॉलम वाला शॉर्टकट यूज़ कर दिया, रीयूजेबल कोड, ऑटोमेटिक सब कुछ होता जा रहा है वो। लेकिन अगेन मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस जगह पे, तो अगेन आप देख सकते हो कि ग्रिड पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है गाइस, मुझे अगेन इसको एकदम सेंटर पे दिखाना है। आप चाहो तो इसको सेंटर पे दिखा सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, बट आई थिंक फिलहाल हम इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल वाले पे अगर आप देखोगे मैंने सेंटर पे रखा है एंड मुझे लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस खाने की कोशिश कर रहा है। एंड लेट्स सी अगर मुझे ये सेंटर पे नीचे एंड एज इट इज को मैं रखता हूँ तो कैसा होता है। लेकिन आपको पता चल गया होगा मेरा जो ओरिजिनल है वहाँ पे वो सेंटर में, एंड जैसे मैंने इस इमेज को सेंटर में रखा था, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, उस तरीके से मैं इसको भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। डी फ्लैक्स अगर लिखता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, ठीक है, ये देखो गाइस ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया। नाउ अब आपका ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, सो इतना मेरा काम हो गया। अब मेरा ये जो इमेज है गाइस, मुझे यहाँ पे बॉक्स शैडो लगेगा। ठीक है, अब ये बॉक्स शैडो किस, इट्स सुपर डुपर इजी। मैंने नेगेटिव हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, मेरा जो वर्टिकल नेगेटिव ऑफसेट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 0, एंड जो मेरा वेरिएबल होगा वो होगा मेरा हेल्पर क्लास, बेसिकली मेरा क्लास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली वर्टिकली थोड़ा सा नीचे 20 पिक्सल एंड हॉरिजॉन्टल 20 पिक्सल थोड़ा सा साइड को, तो साइड को एंड बॉटम को मैं आ रहा हूँ। ठीक है, एंड आई थिंक मैंने नेगेटिव वैल्यू दी है तो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऊपर एंड देन साइड, ऊपर एंड देन साइड में। ठीक है, सो कंट्रोल सेव करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ना देता, ठीक है, तो वो ठीक उसका अपोजिट बॉटम पे मुझे इस तरीके से आ जाता है। देखो, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस साइड के डायरेक्शन पे चाहिए। हल्का सा एक इस तरीके से बॉक्स शैडो ऐड करने से ये जो इमेज है पहले कितना सिंपल लग रहा था बट नाउ इट्स लुकिंग मॉडर्न। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एंड ये आपकी लाइफ बहुत ईजी कर देगा। लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए ताकि मैं टॉप पे रख सकूँ एंड बहुत ऑसम अब मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो मेरा जो इमेज है वो भी ऑलमोस्ट सेट हो ही चुका है। ठीक है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस्टेक की है शायद यहाँ पे।
एंड गाइस मैंने कुछ गड़बड़ हुआ है वो इसलिए बोला बिकॉज मेरा जो मेन जो मेरा होम पेज है उसमें मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है, बट मेरा जो ये सेकंड सेक्शन होगा उसमें मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन आवर हीरो सेक्शन एंड देन बायोडाटा का सेक्शन, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, सब सेम दिखाई दे रहा, तो वो कैसे हो रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जब इसको कॉपी किया था, जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे ये सेक्शन हीरो नहीं लिखना है एंड यहाँ पे मैं गाइस बायो डेटा कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज इट, तो मेरा ये काम हो चुका ऑलराइट। तो अब मुझे ये जो कॉमन डेटा है उसको टारगेट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने रीयूजुअल वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो कॉमन हेडिंग है उसको मैंने टारगेट की, उसका जो फॉन्ट का साइज होगा वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा एंड डेट विल बी गाइस माई 4.8 रैम। ठीक है, उसका जो फॉन्ट का वेट होगा गाइस वो होगा आपका सिंपली 700 अगेन, एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 600। ठीक है, नॉट 700। एंड मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम ऐड करना चाहूँगा जिसकी वैल्यू होगी गाइस 60 पिक्सल, तो 6 रैम लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में लिख देता हूँ गाइस सिंपली, आई थिंक कैपिटलाइज विल बी बेटर, सो कैपिटलाइज, कंट्रोल एस सेव, एंड मैं इसकी जो पोजीशन है वो मैं रिलेटिव यूज़ करूँगा अभी, ताकि मैं उस पर वो जो एक स्टाइल है वो ऐड कर सकूँ। तो अब अगर यहाँ पे देखते हो तो गाइस माई बायोडाटा कुछ हम इस तरीके से कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, बट नाउ गाइस मुझे उस पर ये चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपको एक डॉट सर्कल एंड देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मुझे चाहिए सिंपली यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे दी है। सो मेरा जो कॉमन हेडिंग होगा, तो मेरा जो बिफोर सूडो एलिमेंट्स है, विद द हेल्प ऑफ बिफोर सूडो एलिमेंट्स आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस सर्कल एंड विद द हेल्प ऑफ आफ्टर सूडो एलिमेंट्स आई विल क्रिएट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगेन ये अब आपको सोचना है। ठीक है, आप बिफोर आफ्टर ना यूज़ करके भी आप एक डिव यूज़ कर सकते थे एंड एक और डिव इसके लिए यूज़ कर सकते थे, दोनों को ज्वाइन करा सकते थे। देयर आर मल्टीपल वेज। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि कम कोड में आप ज़्यादा यूज़ कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट या बेसिकली क्रिएट कर सको। ठीक है, तो अब वही है, मैं अब बिफोर एंड आफ्टर मैं कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे। तो आपको कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से, पोजीशन आपको एब्सोल्यूट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे टॉप 0 लेफ्ट कर देता हूँ 0, इसकी जो विड्थ होगी मैं 1.5 रैम, इसकी जो हाइट होगी 1.5 रैम। हालांकि मैंने इसका भी शॉर्टकट लिखा है, अगर मैं खाली WH लिखता आई थिंक। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ W एंड देन H एंड बूम गाइस विड्थ एंड हाइट। तो मैंने बहुत सारे शॉर्टकट ऑलरेडी अपने लिए बना के रखा जिससे लाइफ मेरी बहुत ईजी हो जाए बोल के। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं ऑलरेडी लिंक आप टॉप पे देख सकते हो कैसे आप अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना मैं करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं अब बैकग्राउंड कलर मुझे यूज़ करना है एंड दैट विल बी माई हेल्पर वाला, दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हो एंड आई थिंक स्क्वायर भी हमें बेटर लगेगा, लेकिन मुझे वो नीचे चाहिए स्क्वायर। सो मैं 120% नीचे आना चाहूँगा क्योंकि 100 मतलब ठीक ज्वाइन हो जाएगा, 20% और नीचे आ जाएगा हेडिंग के। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक 120% इट टू मच, 110 इट्स लुकिंग ऑसम। नाउ आई नीड वन बार। ठीक है, तो सेम है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, अगेन मेरी जो कॉमन हेडिंग है आफ्टर सूडो एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। सेम वही है, कंटेंट आपको देना ही पड़ेगा हो ना हो, पोजीशन आपको एब्सोल्यूट देना ही पड़ेगा। ठीक है, टॉप जो है आपको 120%, फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं, लेट्स गो विथ 105। ठीक है, एंड आपका जो एक सेकेंड क्या हो गया ये ऑलरेडी, जी हाँ गाइस, टॉप पे वो बॉटम पे चला गया था अचानक, एंड जो लेफ्ट होगा उसको फिलहाल के लिए मैं गाइस आई थिंक मुझे थोड़ा सा उसके साथ खेलना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, तो जो मेरा लेफ्ट है मैं 1.5 रैम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज बिफोर की हेल्प से मैंने ऑलरेडी एक विड्थ दे दी है 1.5 रैम की। अब मेरा जो लाइन होगा मैं चाहूँगा कि वो आफ्टर 1.5 रैम स्टार्ट हो, तो डेट्स वाई मैंने लेफ्ट 1.5 रैम दे दिया। सेव प्ले कर रहा हूँ और कुछ नहीं, एंड एक मिनिमम विड्थ देना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि 200 पिक्सल का एक लाइन बने वहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पहले देना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिखे वो दिख किस तरीके से दिख रहा है। तो मैं हेल्पर पे चलता हूँ, तो अब आप देखोगे कि वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एंड ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइक कॉमन हेडिंग आफ्टर कंटेंट पोजिशन टॉप, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट है, मिनिमम विथ 20 रैम एंड बैकग्राउंड कलर सही है। आई थिंक मुझे सिर्फ बैकग्राउंड के साथ जाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो बेसिकली बैकग्राउंड कलर वो नहीं दिखाई दे रहा है। एंड आई गॉट इट, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने वो अभी तक हाइट मेंशन नहीं की है एंड बाय डिफ़ॉल्ट हाइट की वैल्यू रहती है 0, एंड अगर हाइट ही नहीं रहेगा तो क्या दिखेगा।
एंड हाइट इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कितना हाइट दिखाना है। मैं 0.3 बेसिकली 3 पिक्सल का हाइट दिखाना चाहूँगा एंड दिस इज़ इट। तो आप देख सकते हो कुछ अपने को वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे आई थिंक वो थोड़ा और नीचे चाहिए, तो मैं एक बार 25 कर दूँ, लेट से क्या होता है। ये एक सेकेंड कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, आई थिंक 15 कैसा होता है आई थिंक ये गाइस। अब देखो इसमें यही एक चीज़ है कि मैं एग्जैक्टली आपको कैसे बताऊं कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे चाहिए। कैल्सी में भी लाइक हम यूज़ कर सकते थे, बट नाउ इट्स जस्ट कि हमें अपना दिमाग यूज़ करना है एंड नाउ सी इट्स लुकिंग ऑसम। तो अब आप मुझे बताओ कि गाइस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, एक सर्कल एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है या सिंपली स्क्वायर विथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन? स्क्वायर या सर्कल, आपको कौन सा ज़्यादा बेटर दिख रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं बेटर है, बट फिर भी मैं यहाँ पे ऑप्शन रख देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने सोचा था वैसे ही करते, क्यों वो करना है कि नहीं। सो बॉर्डर रेडियस एंड सिंपली आपको 50% लिखना है। तो जो स्क्वायर था अब आपका वो सर्कल बन जाना चाहिए था, बट आई थिंक मैंने गलती से उसको यहाँ पे ऐड कर दी, मुझे उसको बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स में ऐड करना था। एंड दिस इज इट गाइस, सी हमारा ये काम हो चुका है। कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है लेट मी टेल यू, इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये और ज़्यादा समय खाने वाला है। एंड देन अगेन वी हैव आवर बटन, ठीक है। तो आई थिंक मैं एटलीस्ट बटन तो ऐड कर सकता हूँ मैं जल्दी से। तो ठीक, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। मेरा जो पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं कम जूम करता हूँ ताकि मुझे पता चले कहाँ हूँ मैं। आप देख सकते हो जो मेरा पर्टिकुलर डिव है, ये आप एक एक्टिव लाइन देख सकते हो इस जगह पे, ठीक है। एंड ये ऑब्वियसली ऑसम, देखा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये जो पर्टिकुलर लाइन आपको मिलता है। तो यहाँ पे गाइस मैं एक डिव ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बेसिकली बायोडेटा बटन लिख देता हूँ, बायोडेटा का बटन, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंकर टैग href गाइस। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बाद में बताऊँगा कि वो जो डाउनलोड वाला बटन है, आपको मालूम है ना कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आप देखना क्या होता है। एंड बूम गाइस, ऑल राइट, ये जी हाँ गाइस, ये देखिए। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक गूगल ड्राइव का एक सीट यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि गाइस ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो फंक्शनैलिटी है गाइस मैं आपको कल वीडियो में बताऊँगा जब हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे लिए एक बटन क्रिएट करना ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली एज इट इज़ इसको छोड़ रहा हूँ href को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड से करिकुलम विटाई वटाई, आप इसको जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहो। बेसिकली आपका रेज्यूमे, ठीक है। यहाँ पे क्लास ऐड करना चाहूँगा btn, दिस इज इट। इतना करने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट सब कुछ सही हो गया है। एंड बूम गाइस, सी बटन मैंने आपको दिखाया था कैसे हम एक बार बटन क्रिएट करेंगे। एंड ये देखो सिर्फ एक क्लास मैंने ऐड कर दी एंड मेरा बटन कितना ऑसम होवर इफेक्ट के साथ मुझे मिल रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर रीयूजेबल CSS कोड। एल्स हमें सेम वो जो हमने टॉप पे लिखा था हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बटन के लिए, मैं वही कोड को कॉपी करता यहाँ पे चिपकाता। बट अब आपको पता चल गया है कि आप कैसे रीयूजेबल कोड का यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक गाइज दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एंड देन इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो ये जो गूगल ड्राइव या चाहे आप दुनिया का कुछ भी फाइल वहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।